हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट बायोलॉजी। बच्चों, हम सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। टुडे we will see about digestion in human digestive system. बच्चों, human digestive system, that is the about of complex process. In your skin you look the picture of human digestive system. Human digestive system start from mouth to the anus. This is complete an alimentary canal. ये एक पूरा ट्यूब होता है, alimentary canal, and some accessory glands, है ना। अब ये glands क्या हैं? salivary, अरे some accessory gland, ये glands क्या हैं यहाँ पर? जैसे salivary gland है ना, stomach है, लीवर है, पैनक्रियाज है ना। दीज आर ग्लैंड्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हमने देखा माउथ। अब बच्चों आप देखिए माउथ विच कंटेनिंग टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में एक तो क्या है? टंग है, ठीक है ना, और टंग के बाद क्या होते हैं? टीथ एंड देन अ सलाइवरी ग्लैंड। तो टंग जो होता है, इट इज सिक्रेटेड टेस्ट बर्ड्स विट गिविंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। टीथ, दे आर द 4 टाइप्स। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। इंसिजर, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ओके, एंड द थर्ड वन, और इनका मेन फंक्शन क्या है टीथ का? इट इज बाइटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग ऑफ द फूड। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये 3 पेयर्स होती हैं एंड दे सिक्रेट, ये क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, then the next part, it is esophagus. Esophagus, the food after the mouth, it is going to the esophagus. There is no role of digestion. Then the food from esophagus going to the stomach. ये आपको जे शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, स्टोमक। इनर वॉल ऑफ स्टोमक जो होता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या लोकेटेड होती है यहाँ पर? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट इज़ अ वॉट ऑफ कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। और उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है, ठीक है ना। सो दिस आर द वॉट ऑफ हाउ हेल्प इन डाइजेशन। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इट किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। Pepsin, the enzyme help in protein digestion, and mucus, it is protect the inner wall of stomach from acidic action. उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का होता है, इट इज़ लीवर। लीवर जो होता है, इट सेक्रेट अ येलोइश कलर फ्लूइड, उसे हम कहते हैं बाइल। और बाइल जो होता है, इट्स वॉट ऑफ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। देन नंबर 4th, उसके बाद जो स्टमक के नीचे एक ग्लैंड हमको दिख रहा है, उसका नेम होता है पैनक्रियास। और पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या प्रोड्यूस करती है? पैंक्रियाटिक जूस। इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या होते हैं? एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लिपेज, और एक होता है अमाइलेज। ये जो एंजाइम्स होते हैं, दैट हेल्प इन प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। After that, the food is going to the small intestine, where the
फूड एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं उसमें इस टाइप से बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और उनको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं विली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। After that, the undigested, unabsorbed food, it is sent to the large intestine. In large intestine, the excess water is absorbed and the semi-solid waste, it is removed by the anus. So this is all the 5 steps, क्योंकि humans के अंदर holozoic type का nutrition होता है और holozoic means all the 5 steps you are looking। पहले food का ingest हुआ, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन ऑफ द बॉडी। इस डाइजेस्टिव प्रोसेस की अगर हम समरी कहें तो इजी लर्न करना हमें आसान रहता है। इंजेशन और फीडिंग, टेकिंग इन ऑफ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट थ्रू द माउथ। फिर उसका हमने सेकेंड प्रोसेस पढ़ा, व्हाट इट इज़ डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड इन माउथ कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, जो अभी आपने देखा। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ हमने देखा होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में हमने क्या पढ़ा एब्जॉर्प्शन ओनली वाटर। फिर एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड बॉडी सेल तक पहुँचना, एंड फिर लास्ट में आता है इजेशन और डिफिकेशन, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रेटेड आउट थ्रू द बॉडी। तो ये प्रोसेस था डाइजेशन इन ह्यूमन। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम इन रूमिनेंट्स। Ruminants, students, you all see in many animals, ठीक है ना, जो ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलोज वगैरह होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जो होते हैं कर्ड चेविंग टेक्स प्लेस इन द स्टोमक। इनमें जो आपके मेन डाइजेशन जो होता है वो किस में होता है स्टोमक। और यहाँ जो स्टोमक आपको दिख रहा है दैट इज हैविंग द वॉट ऑफ 4 चैम्बर्स, है ना, 1 2 3 4 यू आर लुकिंग। It is rumen, number 2 reticulum, number 3 ossuum, है ना, number 4 it is abomasum, the true stomach. These are the what of different 4 parts, ठीक है ना। In this food जो होता है वो partially digest होता है and convert into the soft wood, it is a curd, ठीक है। तो these are the what of the digestion takes place in the what of ruminants। तो बच्चों आप समझे कि ruminants जो grazing animals होते हैं ना, बफेलोज, काउज, इन्हें क्या कहते हैं हम रूमिनेंट्स। और ये कट चेविंग टेक्स प्लेस, मेनली जो कंपाउंड इनका होता है वो क्या होता है स्टोमक। ओके, सो दीज आर द रूमिनेंट्स, ठीक है। अब एक हम देखते हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी है, ठीक है ना, उसे हम करेंगे। और इसे आप अपनी बुक के अंदर भी बच्चों एक बार देखने के बाद करेंगे। फर्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, इनमें से हेल्प कौन करते हैं आपने चैप्टर में पढ़ा, इट इज़ एंजाइम्स और जूसेस। सलाइवा कंटेन एन एमाइलेज, सलाइवा में कौन सा आपके एंजाइम होता है, इट इज़ अमाइलेज। द टीथ अडेप्टेड फॉर फ्लैश ईटिंग, है ना, जो मांस फ्लैश ईटिंग खाने के लिए टीथ जो अडोप्ट होते हैं उनके नेम क्या होते हैं, इट इज़ कैनाइन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली कहाँ होती है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, मोस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। फूड इज इंजेस्टेड इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ, किससे होता है, टेंटिकल्स, है ना। वेब इज वोवन, वेब इज वॉट ऑफ स्पाइडर। देन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वन, ठीक है, थ्रू द केमिकल रिएक्शन, व्हाट इट इज, बोथ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम, मीन्स बोथ ए एंड बी। तो ये क्या थे एमसीक्यूज। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों हम करेंगे। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय इन द माउथ कैविटी, तो किससे सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स,
सलाइवा किससे सिक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड, है ना. नंबर ऑफ मोलार टीथ प्रेजेंट इन एडल्ट, नंबर ऑफ मोलार प्रेजेंट इन एडल्ट, ठीक है ना. तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 + 6, मतलब कितने हो गए आपके? 6 इन लोअर जो, 6 इन अपर जो, तो टोटल मोलार कितने होते हैं? 12. ओके. नेक्स्ट इट इज, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ब्लैंक्स आ रहा है. व्हाट इट इज? द चेंजिंग फूड टू यूजेबल सिंपलर फॉर्म, चेंजिंग फूड टू यूजेबल सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड, फूड को, है ना, फूड यूजेबल सिंपलर फॉर्म, इट इज़ व्हाट कॉलिंग ऑफ डाइजेशन. उसको अपन क्या कहते हैं? डाइजेशन. द लार्जेस्ट ग्रेन इन द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट ऑफ? लीवर. कौन सी होती है? लीवर. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अमीबा का फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है? इन द, एक्चुअल में क्या होता है? सेल होता है. इन द सेल, मतलब इंट्रा सेलुलर. क्या होता है ये आपके? इंट्रा सेल्युलर. ओके. देन इट इज टेकिंग इन ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना. दैट इज अबाउट ऑफ न्यूट्रिशन. क्या कहते हैं हम इसको? न्यूट्रिशन. द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली आर प्रेजेंट इन, अगेन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या होता है उसमें? विली. क्या होती हैं? विलीज. ओके. तो ये था व्हाट इट इज अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपके पास आते हैं, है ना, ट्रू फॉल्स. क्या आता है आपके पास? ट्रू फॉल्स. इसमें फर्स्ट आपको दिया है कैनाइन्स आर मीन्ट ऑफ टीयरिंग ऑफ फूड, है ना. तो ये क्या है? फर्स्ट इट इज ट्रू. फर्स्ट इट इज ट्रू. मोलार्स टीथ आर प्रेजेंट इन, मोलार टीथ आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, है ना. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. ये भी क्या होता है आपके पास? ट्रू. माउथ कैविटी इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, इट इज फॉल्स, क्योंकि उसको हम बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं. गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज फॉल्स. गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? स्टमक. फूड इज मोस्टली डाइजेस्टेड इन स्टमक, इट इज फॉल्स. मोस्ट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. इन ह्यूमन देर आर 14 टीथ इन ईच दो, इट इज फॉल्स, क्योंकि ये कितने होते हैं? 16 होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इन स्टमक, इट इज ट्रू. ठीक है. टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, है ना, इट इज ट्रू. ये भी क्या होता है? ट्रू होता है. अब आपके पास आता है मैच द कॉलम ए विथ कॉलम ऑफ बी. ठीक है. फर्स्ट देखिए आपके पास इसमें आ रहा है अमीबा. अब अमीबा में क्या बनता है एक्चुअल में? फूड वैक्यूल, ये आ गया. सेकेंड आ रहा है काऊ. अब काऊ क्या है? एक रोमिनेंट है, तो इट इज़ अबाउट ऑफ 2. थर्ड आ रहा है स्टमक. स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन. स्टमक क्या सिक्रेट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर आता है लीवर. लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, तो ये आ गया नंबर 4. फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीटेड, दिस इज अबाउट ऑफ नंबर 5. फिर आपके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, तो ये आपके आ जाएगा इधर 6. फिर आपके आता है रेक्टम. रेक्टम क्या करता है? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये आ गया 7. और लास्ट क्या है इसमें? सलाइवरी ग्लैंड, इट इज़ अबाउट ऑफ सलाइवा. तो ये आपने 8 पढ़े. अमीबा, अमीबा इट इज़ फूड वैक्यूल, है ना. सेकेंड काउ, रोमिनेंट. ठीक है. थर्ड स्टमक, इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन. फोर्थ लीवर, लीवर बाइल जूस सिक्रेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ फिफ्थ नंबर डाइजेशन कंप्लीटेड, है ना. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर. रेक्टम, it is storage of undigested food material, and salivary gland, saliva.
So this is our chapter is complete. I hope you learn very nicely. Thank you, and do all this activity in your book.